हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोनॉमी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे, जो पृथ्वी का एक पेरेंट प्लेनेट है। सूर्य से ही हमें जीवन मिलता है, ये तो आज सब लोग अच्छी तरह जानते ही हैं। सूर्य की ऊर्जा से ही हमारी पूरी बॉडी बंधी हुई है। जो सूर्य की ग्रेविटेशनल पावर होती है, ग्रेविटेशनल ऊर्जा होती है, उससे सारे ग्रहों को भी शक्ति मिलती है, इसलिए इसे पेरेंट प्लेनेट कहते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है। मतलब सूर्य क्या है, एक सोल है। सोल और बाकी जो प्लेनेट हैं सारे इसके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते हैं और सारी एनर्जी इसी से ही प्राप्त करते हैं। चंद्रमा की जो रोशनी है वो भी सूर्य की ही रोशनी से रोशन होता है। सूर्य की किरणें जैसे ही प्राणियों के शरीर में जाती हैं तो वैसे ही जीवन का संचार होता है। एस्ट्रोनॉमिकली अगर देखें तो सूर्य पृथ्वी से मतलब 93 मिलियंस माइल्स दूर है। और ये फादर ऑफ द प्लैनेट्स भी कहते हैं। पेरेंट प्लैनेट इसलिए कहते हैं, फादर का कारक है ये जन्मपत्री में। और पृथ्वी से इसकी दूरी तो हमने बताई दी, लेकिन ये सब ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। सारे प्लैनेट इसके ही इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं और छोटे हैं, और ये सबसे बड़ा है। सभी ग्रहों में सूर्य का विशेष स्थान है। सूर्य कोई सॉलिड वस्तु का गोल घेरा नहीं है, एक बॉल नहीं है, बल्कि ये गैसों का एक पुंज है। गैसों की परतों से बना हुआ है। इसमें जीवनदायिनी ऊर्जाएं हैं बहुत सारी, जो सबको ऊर्जा देती हैं, जीवन देते हैं। इन और पृथ्वी, वैसे भी कहते हैं कि नासा ने भी रिसर्च की है कि सूर्य के पास में, सूर्य पर 11 और 90 वर्ष में, 11वें वर्ष और 90वें वर्ष में कोई आणविक क्रिया होती है, जो गैसों का एक्शन रिएक्शन होता है, तो उससे बहुत विस्फोट सा होता है और पृथ्वी पर उसका बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है। जो हमारी पृथ्वी पर भूकंप, युद्ध की भी कई बार स्थिति बन जाती है, विस्फोट और ये और भी तरह की जो नेचुरल कैलामिटीज हैं जो आती हैं, सुनामी वगैरह, ये सब सूर्य की इसी ही आणविक क्रिया का परिणाम है। सूर्य से हमें मौसम की खबर भी मिलती है। वो कैसे? वो जो हम वुड, लकड़ी का तना होता है पेड़ का, जिससे हम अपने घरों में किवाड़े वगैरह भी बनवाते हैं, गेट्स वगैरह, तो उसकी सुंदरता के लिए हम कहते हैं कि इसमें गोल गोल चक्र नहीं है, जो नेचुरल इसकी लुकिंग है वो कम है। तो उसकी सुंदरता का जो कारण है वो पता है आपको क्या होता है? वो इसलिए होता है कि जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बारिश पड़ती है तो उस टाइम पे ये रिंग पेड़ के तने पर बहुत बड़े बनते हैं देखने में। और लेकिन जब सूखा पड़ता है और हिम बर्फबारी होती है ज़्यादा जिस साल, उस साल ये रिंग छोटे होते हैं। तो हम पेड़ के तने को काटकर एक बार ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उस साल में कितने, मतलब ये कितना पुराना वृक्ष है और कौन से ईयर में कितनी बारिश हुई थी और कितना हिम बर्फ पड़ी थी। इससे मौसम का अंदाजा बहुत अच्छे से लग जाता है। ये नासा ने रिसर्च की है, ये ऐसी कोई हमारी ग्रंथों की बातें नहीं है ये वाली, ये तो साइंटिफिक वे में एस्ट्रोनॉमिकली मैं आपको बता रही हूँ। और सूर्य की रोशनी से हमारे रोम रोम में मतलब प्रभाव पड़ता है, रोम रोम में प्रभाव पड़ता है। एक एक रक्त की बूंद और हड्डी में, प्रत्येक हड्डी में इतनी सारी हड्डियां होती हैं हमारे शरीर में, शायद 206 होती हैं, और उनमें हर एक एक नस पे सूर्य का प्रभाव होता है। सूर्य के विटामिन D3 मिलता है। आपको ये पता ही है कि सूर्य की, अगर सुबह की उगते सूर्य की धूप में हम बैठे तो हमें उससे विटामिन D की प्राप्ति होती है, और जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है सूर्य की ऊर्जा, ये सूर्य की किरणें।
और अब देखो आप, सूर्य का कितना महत्व है हमारे जीवन में। सूर्य ग्रहण जब होता है तो जो पक्षी होते हैं, बंदर होते हैं, पक्षी होते हैं, अपने घोंसलों में चले जाते हैं, क्योंकि वो पृथ्वी पर अंधेरा होने लगता है तो उन्हें आभास होता है कि रात हो रही है, तो वो इसलिए अपने घोंसलों में छिप जाते हैं। बंदर भी मौन होकर बैठ जाते हैं, जबकि बंदर कभी चुप नहीं बैठता है। वो किसी आशंका से पीड़ित हो जाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड में कुछ ऐसा क्या घटित हो रहा है जो कि मतलब उनको अकॉर्डिंगली नहीं लगता, कि एनवायरनमेंट के विरुद्ध कुछ हो रहा है, कि पृथ्वी पर कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो रहा है कि जो उन्हें हानि पहुंचा सकता है। इस तरह से पूरा ब्रह्मांड हमारा, आप सोचो, एक शरीर है, और तारा भी मतलब कोई भी तारा कितना भी दूर हो, लेकिन जरा सी भी पृथ्वी पर अगर चेंज आ जाए है तो प्राणियों को वो प्रभावित करता ही है। वो इसलिए कि पृथ्वी से ही जुड़े हुए हैं। सारा हमारा जीवन तो पंच तत्वों से पृथ्वी बनी है, और पृथ्वी पंच तत्वों से ही हमारा शरीर बना है। तो एक एक कण कण में हमें पृथ्वी पर अगर जरा भी चेंज आता है तो मतलब इन तारों में, आकाश में, तो हमारे शरीर पर पूरा प्रभाव पड़ता है। अब मतलब इसलिए भी है कि पृथ्वी का जन्म ही सूर्य से हुआ है, और पृथ्वी का जन्म सूर्य से हुआ है तो प्राणी का जन्म पृथ्वी से हुआ है। तो ये तो फिर नेचुरल बात है कि भाई पृथ्वी पर तो पूरा प्रभाव पड़ेगा ही, कुछ भी अगर चेंज आएगा तो आकाश में। मनुष्य का अस्तित्व ही सूर्य के ऊपर, पृथ्वी पर निर्भर है। सूर्य के आधार पर ही मनुष्य का अस्तित्व भी है। अब तक तो हमने एस्ट्रोनॉमिकली आपको इसका महत्व बताया। अब हम थोड़ा सा माइथोलॉजिकल देखें अगर, तो लिंग पुराण में तो सूर्य को सृष्टि का कारण ही बताया है। वाकई सृष्टि सबसे पहले सूर्य ही बना, उसके बाद पृथ्वी और बाकी प्लेनेट बने, सबसे पहले सूर्य ही अस्तित्व में आया। सूर्य की, कहते हैं कि सूर्य की 1000 किरणें होती हैं, और उनमें 3 तरह की किरणें होती हैं। 300 किरणें जो होती हैं वो बारिश करती हैं, 300 किरणों से बर्फ बनता है, और 300 किरणें, वो 400 किरणें अग्नि उत्पन्न करती हैं। मतलब ये एक इन्होंने माइथोलॉजिकली थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया है समझाने के लिए। और जो कहते हैं कि सूर्य के द्वारा ग्रहण किया हुआ जल, जो सारे में सागर, तालाब, ये सूर्य तपता है पूरे दिन तो धरती से जल सोखता है, जैसे कि सागर से, नदियों से, आकाश से, खुले जो कुओं से, इनसे जल सोखता है। तो वो जल चंद्रमा को देता है, और चंद्रमा से मेघों को प्राप्त होता है। चंद्रमा को मिलता है वो जल, क्योंकि रात में सूरज छिप जाता है तो जो उसकी उष्णता है सारी चंद्रमा में विलीन हो जाती है, और फिर उसी से चंद्रमा से मेघों को प्राप्त होता है। और इसके बाद वायु द्वारा घर्षण करने पर मेघों का समूह पृथ्वी पर बारिश करता है। ये एक साइंटिफिक वे में मैंने आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझाया है। वैसे तो ये एक भौगोलिक प्रक्रिया है जो कि इसकी टर्मिनोलॉजी अलग ही होती है। मैंने थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में इसलिए समझाया ताकि आपको समझ आ सके। हिंदुओं में तो ये धारणा भी है कि सूर्य के 7 घोड़े होते हैं, और उन 7 घोड़ों के रथ पर वो चढ़कर विचरण करते हैं। तो 7 घोड़े क्या है? ये 7 प्लेनेट होते हैं, मतलब 7 किरणें होती हैं जो कि प्लेनेट चारों तरफ, चारों डायरेक्शन में, 8 डायरेक्शन में घूमती हैं, और उनमें एक एक किरण एक एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो प्लेनेट होते हैं हमारे, एक तो सूर्य ही हो गया, एक चंद्रमा हो गया, फिर मंगल, और फिर बुध, बृहस्पति, और शुक्र, और शनि। और राहु केतु जो होते हैं वो तो सूर्य को और चंद्रमा को ग्रसते हैं, इसी से तो ग्रहण पड़ता है। इसलिए इन्हें प्लेनेट की, ग्रहों की श्रेणी में नहीं मानते, क्योंकि ये छाया ग्रह होते हैं। वैसे तो 9 प्लेनेट मानते हैं, हमारी राशि पर, हमारे व्यक्तित्व पर इन सब का प्रभाव होता है, लेकिन इनको छाया ग्रह ही मानते हैं। इनकी कोई पर्सनल राशि भी नहीं होती है इनकी, राहु और केतु की। तो इसलिए सूर्य, अब आप देखिए कि सूर्य का कितना महत्व है हमारे जीवन में। अगर हमारी जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति अच्छी है, स्ट्रॉन्ग स्थिति में है,
तो उससे मतलब व्यक्ति का व्यक्तित्व पता चल जाता है कि सूर्य अगर स्ट्रांग है तो वो बंदा बहुत अच्छे उदार व्यक्तित्व का होगा और उसे जीवन में बहुत ज्यादा सुख मिलेगा। मतलब सुख इस वे में कि उसकी बहुत फेम होगी, नाम होगा, जो इसकी सिग्निफिकेशंस हैं सूर्य की, वो सारी उस व्यक्ति को मिलेंगी। लेकिन अगर सूर्य हमारी जन्म पत्री में खराब है, स्थिति में है, मतलब एफ्लिक्टेड है, राहु केतु से एफ्लिक्टेड हो या फिर पाप कर्तरी योग में हो, ये सब आगे बताएंगे कि पाप कर्तरी क्या होता है और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है, ये सब बाद में बताएंगे। लेकिन अब रेफरेंस में जैसे बीच बीच में आता जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा सा हम आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो पाप कर्तरी योग में तो एफ्लिक्टेड है अगर किसी भी तरह से, तो फिर इसका जैसे कि सूर्य से बहुत उदार व्यक्तित्व होता है, तो लेकिन अगर वो एफ्लिक्टेड है तो वो प्राउड ही होगा बंदा, ईगो आ जाएगी उसमें। इस तरह से हम इसका अपोजिट देखेंगे। सूर्य की क्वालिटी होती है बहुत मतलब ये रॉयल व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है, जो इसकी राशि सिंह होती है और ये एरीज में मेष राशि में उच्च का होता है 10 डिग्री पे, और नीच का ये तुला में होता है 10 डिग्री पर ही। इसका कोई लैटिट्यूड नहीं होता क्योंकि ये सेंटर में होता है, इसके चारों तरफ प्लेनेट चक्कर लगाते हैं। तो और काल पुरुष कुंडली में 5th हाउस में इसका वो बताया है कि 5th हाउस में काल पुरुष कुंडली, क्योंकि मेष राशि से शुरू होती है तो 5वें नंबर पे 5वां हाउस होता है, इसलिए इसे आत्मा का कारक कहा है। और वैसे ये नेचर में ड्राई नेचर का होता है क्योंकि अग्नि का कारक है, तो आत्मा है, अग्नि का कारक भी है, और ये मस्कुलिन जेंडर होता है। और इसकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, ऐसे बंदे की फायरी साइन होता है। तो ये और पूर्व दिशा को ये अपना राज ऑथोरिटेटिव मतलब अपना राज करता है पूर्व दिशा पर, क्योंकि उदय पूर्व से होता है। और ये 6 महीने दक्षिणायन होता है और 6 महीने उत्तरायण होता है। तो मकर संक्रांति जब होती है 14 जनवरी को या 15 को कभी कभी, तो तब ये उत्तरायण में चले जाते हैं और 6 महीने रहते हैं। 21 जून के बाद ये फिर दक्षिणायन हो जाते हैं। सूर्य को अग्निदेव भी माना गया है क्योंकि ये फायरी साइन है। इसका रंग तांबेई रंग का होता है और ऑरेंज तांबेई कलर होता है इसका। गोल्ड कॉपर इसकी धातु है। और अगर हम किसी को सूर्य के लिए दान करने के लिए कहते हैं तो पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे गेहूं भी कर सकते हैं, और गुड़, गेहूं, गुड़, येलो कपड़ा, ऑरेंज कलर का, इस तरह से हमें दान भी करना चाहिए सूर्य की। अगर हमारी स्थिति खराब है हमारी जन्म पत्री में तो हमें सूर्य के लिए दान करना चाहिए, और उसके लिए मेडिटेशन बहुत लाभकारी होते हैं क्योंकि आत्मा का कारक है। तो अगर आप ध्यान लगा के इसका ध्यान करें, सूर्य मंत्र करें और गायत्री मंत्र का जाप करें तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसका बीज मंत्र भी होता है, ये हम सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। और सूर्य की अगर सूर्य रिप्रेजेंट करता है आपकी जन्म पत्री में बहुत अच्छा, आपकी लगन में सूर्य का स्थान होता है, या चंद्र राशि जो होती है वो सूर्य लियो होती है, तो उससे एजुकेशन का भी हमें बहुत पता चलता है। एजुकेशन अगर सूर्य से एफ्लिक्टेड व्यक्ति की एजुकेशन क्या होगी ये हम बताते हैं। ये सूर्य से एफ्लिक्टेड एजुकेशन होगी, मेडिसिन में जा सकता है, केमिस्ट्री और ज्योतिषी विद्या भी सीख सकता है, योगा और ज्योग्राफी फील्ड में, या गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, ये सब सूर्य के ही कारक हैं। और सूर्य विटामिन ए और डी पर रूल्स करता है, और मिनरल्स है मैग्नीशियम और आयोडीन। और इससे जो रोग होते हैं वो हेडेक और गंजापन, या गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन हो या इस टाइप का कुछ, या फीवर, बोन का कोई डिजीज, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो अगर एफ्लिक्टेड है, और अगर अच्छा है तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगी। और फिर साथ ही भी हम इसी से ही देखते हैं।
अगर हमारा सूर्य वीक है या हमारी हेल्थ वीक है, हमें कोई डिजीज है, तो हमें सूर्य को जल देना बहुत लाभकारी होगा। और सूर्य को जल देने की मेथड होता है एक, और एक सूर्य नमस्कार होता है। ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी फेसबुक पोस्ट एस्ट्रो अनु पेज नंबर 8 और 10 में है, तो वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँ। आज बस इतना ही। अब इसका आगे का सेकंड पार्ट में बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाएगी, वो आपको फिर देखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जय हिंद, जय भारत।